Hi, welcome back to Baswat Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give like, give comment, share the link and also press the bell icon for notification of upcoming videos. हमने प्रीवियस वीडियो में इम्यून सिस्टम पर वीडियो देखे जिसमें डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का और डिफेंस करने के लिए दो इम्यून सिस्टम है। एक नेचुरल इनबॉर्न होती है इननेट जिसे कहते हैं और एक एक्वायर्ड होती है आफ्टर बर्थ। अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ अलग अलग एंटीजेनिक और या पैथोजेनिक एक्सपीरियंसेस के साथ वो डेवलप होते जाती है। वो काफी स्पेसिफिक होती है। जैसी भी हो लेकिन किसी भी इंडिविजुअल में इम्यून सिस्टम अगर हेल्दी है तो वो उस आने वाले पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और उसी के अकॉर्डिंगली बॉडी में रिस्पॉन्स तैयार किया जाता है बाय अ टी लिम्फोसाइट एंड अ बी लिम्फोसाइट्स। ये रिस्पॉन्स नेचुरल होता है। फर्स्ट एनकाउंटर में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सेकेंड एनकाउंटर में उसके मेमोरी सेल उस पर इफेक्ट काफी फास्ट, क्विक और अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ये होगा यहाँ पर नॉर्मल इम्यून सिस्टम का काम। लेकिन हम इस वीडियो में आज जो देखने वाले वो है वैक्सीनेशन के ऊपर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैक्सीनेशन क्या है, कैसे बनता है, कैसा काम करता है, इसको बनाने के लिए क्या चीज यूज की जाती है, क्या क्या मटेरियल्स यूज किए जाते हैं और ये सेफ्टी मेजर इसके क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, किन एज में या किस फैक्टर से इस पे इफेक्ट पड़ता है, पूरा इस वीडियो हम देखने वाले। सो लेट्स स्विच द वीडियो दैट इज अ वैक्सीनेशन में हम देखेंगे द वैक्सीन्स आर जनरली जो लिए जाता है वो एक तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है या फिर उस पैथोजन से निकले हुए कुछ एंटीजेनिक मटेरियल्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ वैक्सीन। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि ये रियल फॉर्म ऑफ एक वायरस है। इसके एक तो वैक्सीन बनाते हुए इसको पूरा यूज किया जाएगा या फिर उसको वीकन किया जाता, कमजोर किया जाता या उसके कुछ प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स को यूज किया जाएगा या उसके कुछ सब यूनिट्स को यूज किया जाता या उसके डीएनए को यूज किया जाएगा या डीएनए को रिकम्बाइन किया जाएगा बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाटएवर यूज किया जाता है उसे कहते हैं वैक्सीन। अब ये जब बॉडी में हम एंटर करते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी नॉर्मली जो एक इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डिफेंड करता है, रेजिस्ट करता है, ये आने वाले इन्फेक्शन से भी वो रेजिस्ट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। देन जनरली हम देखते हैं कि सबके इम्यून सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफी इफिशिएंट होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे कि कई डेली हम डे टू डे लाइफ में कई एंटीजन से कहीं पैथोजन से कांटेक्ट होता है, हवा से आते हैं, पानी से आते हैं, फूड से आते हैं, कांटेक्ट से आते हैं, किसी ना किसी से बॉडी में एंटर कर जाते हैं लेकिन हम बीमार नहीं होते। ओके, ये हमारा इम्यून सिस्टम, हेल्दी इम्यून सिस्टम उनको आउट ऑफ द ट्रैक रखता है या उनको हमारे बॉडी में खत्म कर देता है जिससे हम हेल्दी होते हैं हर टाइम। लेकिन कुछ पैथोजेंस इन सब में से कुछ ऐसे पावरफुल होते हैं कि दे ओवरवेलम द इम्यून सिस्टम, के ऊपर अपनी ताकतवर होते हैं जिसकी वजह से हम में से कोई जिसके अंदर ये पावरफुल एंटर कर लिया, इम्यून सिस्टम से अगर ज्यादा पावरफुल रहा तो वो हमको बीमार कर देता है। ओके, ये खास चीज है इम्यून सिस्टम की और उस एंटीजन के एक रिलेशन की। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जो अंदर आने के बाद हमको सीरियस इल कर रहा है, ये सब में नहीं हो रहा। जैसे कि एक एग्जांपल चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग को वैक्सीन दिए गए, उनमें से 80% को वैक्सीन का इफेक्ट होता है लेकिन 20% ऐसे होते हैं जिनको वैक्सीन का कुछ इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जहां पर जैसे कि किसी इंडिविजुअल का इम्यून हिस्ट्री कैसे, वो बार बार बीमार पड़ता था, क्या हमेशा हेल्दी था या छोटी मोटी बीमारी उसको बीमार कर देती थी, उसका माइक्रोबायोटा कैसा है, उसकी बॉडी का फिजिक कैसा है, उसका अगर वो फीमेल है तो इफ शी इज इन द प्रेग्नेंट स्टेज, या वो मेल है या फीमेल है या कौन से एज के स्टेटस में, ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम कैसा है और आने वाला एंटीजन उसको कैसा रिस्पॉन्स देगा। देन वी सी दैट
वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीका है जहां पर ये हमारे बॉडी को सिखाता है, इट टीचेस द इम्यून सिस्टम। क्या सिखाता है कि वैक्सीन से जो हम अंदर एंटर करा रहे हैं, किसको एंटर करा रहे हैं? एक कमजोर पैथोजन को, या उसके प्रोटीन के पार्ट को, या उसके टॉक्साइड को, सिक्रीशन को बॉडी में जब आर्टिफिशियल इंजेक्ट किया जाता, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाता है अंदर के जो सेल्स नेचुरली प्रेजेंट वाले जो सेल्स है, वो सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करते या नहीं करते। एक तो वो काम कर रहा है रिकॉग्नाइज कराने का, जैसे रिकॉग्नाइज हो जाता है तो फौरी वहां पर बॉडी के अंदर ये प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट करते हैं, टी सेल जनरेट करता है, हेल्पर सेल जनरेट करता है को सिग्नल, जिसकी वजह से वहां पर प्लाज्मा सेल दे स्टार्ट टू सिक्रेट द दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज बनने के बाद उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ये नॉर्मल काम, ये सिखा रहा है इम्यून सिस्टम को कि ये आने वाला ये एंटीजन है, कमजोर है, पावरफुल नहीं है, इसलिए उसको बड़े आसानी से हमारा इम्यून सिस्टम मार देता है, खत्म कर देता है। ओके, अगर दोबारा ऐसी हमारी बॉडी, अब वो हमारे बॉडी के अंदर तैयारी हो चुकी है, उसकी मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है, जब भी दोबारा कभी हमारे बॉडी में ऐसा और रियल वो पैथोजन या एंटीजन जो एंटर करा हुआ अगर रियल में एंटर करता है, तब हमारी बॉडी उसको स्ट्रांगली रेजिस्ट करती है। ओके, इतना ही नहीं, हमको पता है कि वैक्सीनेशन की वजह से वी हैव द प्राइमरी प्रिवेंशन, कि जब भी कोई बीमारी होने से पहले हम बीमार होने उससे बच रहे हैं, यानी उस पैथोजन से या उसके एंटीजन से हमारे बॉडी को प्रिपेयर्ड रख रहे हैं, तैयार रख रहे हैं कि ऐसा प्रिवेंशन, दिस इज कॉल्ड द प्रिवेंशन, आने से पहले ही हम तैयार रह रहे। सो हमको कई बीमारियां होने से हम पहले हम बच जाते हैं, ये एक बेस्ट तरीका है, दैट इज द कॉल्ड द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ने हमको कई बीमारियों से बचा चुका है, जैसे कि हमको पता है मिजलिस है, पोलियो है, टिटानस है, वोपिंग कफ है। ये कुछ पहले जमाने में इतनी खतरनाक बीमारियां हो करती थी कि कई बच्चों की जान चली गई, कई बच्चों को नुकसान हो चुका है, लेकिन इनके वैक्सीन्स आज, इसकी वजह से हमारी बॉडी आज प्रिपेयर्ड है, रेडी है, जब भी ये लाइव पैथोजन या एंटीजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है और उसको न्यूट्रल कर देती है। देन वैक्सीनेशन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग को हम देंगे, वैक्सीनेट करेंगे, जितने लोग को, जैसे कि हम यहाँ पर एक चार्ट में आपको देखेंगे कि ये एक सोसाइटी है जिसमें अगर ये कलर वाले दिखेंगे तो ये ससेप्टेबल पर्सन है, यानी बड़े आसानी से बीमार पड़े हैं। सिर्फ इसमें से कुछ लोग ने, ये ब्लू कलर ने यहाँ पर वैक्सीन ली। ओके, अब ये बहुत कम लोग ने ली, लेकिन वहीं अगर अब दूसरी एक सोसाइटी है जहां पर हम देखते हैं उसमें से दो ही ससेप्टेबल या कम ससेप्टेबल और ज्यादा लोग ने वैक्सीन, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड है। तो ये जो सोसाइटी है, ये जो लोग है, समाज है, ये काफी स्ट्रॉन्ग ससेप्टेबल सॉरी रेजिस्टेंट सोसाइटी यहाँ बनेगी। लेकिन वहीं अगर ये सोसाइटी को हम देखते हैं तो इन्हीं में से कुछ लोग इतने सीवियर बीमारियों को फैलाने वाले यही एक आउटब्रेक करेंगे। ओके, आज जिस सिचुएशन हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ने वैक्सीन लिए और बाकी सब वैसे के वैसे डर के फिर रहे, तो यहाँ पर कहीं उसका आउटब्रेक हो गया है। सो दिस इज, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वैक्सीन सिर्फ किसी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं करती, अगर एक ने ले लिया उसी का, ये अगर पूरा अगर सोसाइटी अगर लेती है तो इट प्रोटेक्ट द होल सोसाइटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो हाउ द वैक्सीन वर्क, वैक्सीन का कैसा काम करने का तरीका है, बॉडी में एंटर करने के बाद कैसा काम करती है, लेट्स सी। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक हेल्दी इम्यून सिस्टम में जब भी कोई पैथोजन एंटर करेगा तो उस इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है, जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, वहां पर वो को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स को रिलीज करते हैं कि एंटीजन आ गया। बाद में वहां पास के टी सेल्स अपने अंदर से और जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करता है, अपने जैसे टी सेल्स को क्लोनिंग करता है, उसमें से कुछ हेल्पर सेल सिग्नल सेंड करते हैं प्लाज्मा बी सेल को, प्लाज्मा बी सेल अकॉर्डिंगली उस एंटीजन के अपने अंदर एंटीबॉडीज को बनाता है। यह नॉर्मल वर्क है कि एंटीजन एंटर करा, उसने उसको रिकॉग्नाइज किया। नॉर्मली हमारी या किसी की हेल्दी इम्यून सिस्टम ऐसा काम करती है। क्या काम करती है? आने वाले को रिकॉग्नाइज करना और उसी के अकॉर्डिंगली एंटीबॉडीज या रिस्पॉन्स तैयार करना। लेकिन वैक्सीनेशन एक ऐसा स्टेप है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये सिखाता है इम्यून सिस्टम को कि टू आइडेंटिफाई द पैथोज एंटीजन या पैथोजन जिसे कहें, ये क्या कराता है?
हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को सिखाता है कि रिकॉग्नाइज द न्यू पैथोजन। अब तक हमारे बॉडी में ये आया नहीं, ये फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है, यानी न्यू पैथोजन है। तो बॉडी को टाइम लगने वाला, तो ये प्रिपेयर करा रहा है, रिकॉग्नाइज दिस पैथोजन। और ये जैसे रिकॉग्नाइज कराता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी को स्टिमुलेट कराता है, बॉडी को मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को स्टिमुलेट कराता है, क्या? टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पैथोजन। उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जाता है और उसको इलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि वो कमजोर था, वैक्सीन से जो डाल रहे हैं वो कमजोर था। ठीक है, इतना ही नहीं, हमारे बॉडी के अंदर वो पहली मर्तबा जो एनकाउंटर हुआ उसको मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके जो बचे हुए जो सेल्स होते हैं वो मेमोरी सेल्स होते हैं। वो फ्यूचर में जब भी ऐसा ही पैथोजन, सेम पैथोजन या एंटीजन एंटर करेगा, ये रिस्पॉन्स काफी स्ट्रांग और पावरफुल लेते हैं, जिसकी वजह से हम सब या कोई इंडिविजुअल बीमार नहीं। वैक्सीन्स आर नथिंग बट यू आर एक्सपोज्ड विद द सेफ वर्जन ऑफ द पैथोजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि हमको जो वैक्सीन जो देते हैं, तो वैक्सीन के अंदर पैथोजन होता है। ओके, पैथोजन लेकिन कैसा? द पैथोजन इज ऑफ अ सेफ वर्जन। सेफ मतलब जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल आपके बॉडी में एंटर करने के बाद आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, क्योंकि सेफ वर्जन से दिया रहा। क्यों दिया रहा? क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में नहीं दिया जाता। एक तो उसके सब यूनिट्स होते हैं या कॉन्जुगेटेड होता है या उसका टॉक्साइड से, टॉक्साइड कहते हैं उसके टॉक्सिन को कमजोर कर कर टॉक्साइड बनाया, यानी द टॉक्सिन इज नो मोर टॉक्सिन और या पॉइजनस और द टॉक्साइड। या कार्बोहाइड्रेट के वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट कराया जाता है या इनएक्टिव कर कर कराया जाता है या उसका न्यूक्लिक एसिड लेकर बनाया जाता है, या जिंदा तो है लेकिन उसको कमजोर किया जा रहा है, लाइव एक्टिवेटेड जैसे वीकन करते हैं। तो ये जो भी फॉर्म रहेगा वैक्सीन में यूज करने का, ये सेफ वर्जन ऑफ पैथोजन होता है। देन वैक्सीन बनाते वक्त कुछ चीजें ली जाती, क्या ली जाती है? कभी तो किसी वैक्सीन के लिए उसका प्रोटीन लिया जाएगा, प्रोटीन या उसका शुगर लिया जाता, किसी के अंदर उसको मारकर या उसको इनएक्टिव किया जाता है, उसे मार दिया जाता है, ये मेन नेचुरल फॉर्म है, रियल फॉर्म है, ये इनएक्टिवेटेड या डेड फॉर्म है। या फिर कभी कभार उसके अंदर के बने हुए जो टॉक्सिन है उसको इसके टॉक्सिन के पावर को खत्म कर दिया जाता, यानी पॉइजन को खत्म किया जाता, उसे टॉक्साइड कहते हैं। या फिर उसको कमजोर किया जाता, देखो ये है स्ट्रॉन्ग लाइव, ये जिंदा तो है, ये भी लाइव है बट एक्यूनेटेड मतलब इट इज वीकंड, कमजोर। ये सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, ये होता है सेफ वर्जन ऑफ वैक्सीन। देन जब भी वैक्सीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो बॉडी इमीडिएटली उसके नेचुरल इम्यून सिस्टम जो उसका काम करने का प्रोसेस होता है वो काम करता है, रिप्रेजेंटिंग सेल करते हैं, टी सेल एक्टिवेट होते हैं, बी सेल को एक्टिवेट किया जाता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये भले ही हम आर्टिफिशियली एंटर करा रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम जो तो एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम तैयार हो रही है। एक्वायर्ड मतलब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का प्रिपरेशन किया जा रहा, और ये एक्चुअली जब कोई रियल पैथोजन एंटर करेगा इन रियल इन फ्यूचर, तो ये उसको फाइट करने के लिए तैयार होता है। देन क्या वैक्सीन सेफ होते हैं? अब जब हम एक पैथोजन को बॉडी में एंटर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो क्या ये सेफ है? हमको देखना पड़ेगा। तो क्या इस पर हम देखेंगे, ऑल द वैक्सीन जितने भी होते हैं सबको टेस्ट किया जाता है उनके सेफ्टी के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ अ FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑल्सो दे आर चेक फॉर द प्योरिटी, कि प्योर है क्या नहीं, उसकी पोटेंशियलिटी कितनी है, वो सेफ है या नहीं है। FDA और साथ में सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये दोनों भी मॉनिटर करते हैं बनते वक्त भी और बनने के बाद, तब तक जब तक उसका यूज किया जा रहा है, अप्रूव होने के बाद भी जो लोगों में यूज किया रहा है तब भी उस पर वॉच किया जाता है कि क्या इसके रिजल्ट्स सही आ रहे या नहीं आ रहे। देन वैक्सीन को कई राउंड स्टडीज किए जाते हैं, अलग अलग एनिमल पर उसको ट्रायल दिए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद रिसर्च होने के बाद फिर फाइनली कुछ लोग पर उसको ट्रायल दी जाती है, फिर सेकेंड फेज में दूसरे पे दी जाती है, बहुत सारे लोग पर, फिर थर्ड फेज में उनसे ज्यादा लोग में, जैसे कि पहले इसमें 40 से कम, उसके बाद 100 के करीब, उसके बाद 1000 से ज्यादा लोग पे ट्रायल दिया जाता, और ये काफी लंबा ड्यूरेशन चलता है, और उसके बाद फाइनली जब इनको कंफर्म होता है, टेस्टेड हो जाता है, तब उसको इट इज गिवन फॉर अ जनरल पब्लिक, तब तक उसको रिलीज नहीं किया जाता। देन वैक्सीन पर कई सवाल आते हैं, क्या वैक्सीन सेफ है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स है क्या,
ऑब्वियसली जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन या वीकेंड एंटीजन या टॉक्साइड एंटर कर रहा है तो बॉडी तो रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड जब करती है तो हमको माइल्ड या छोटे से थोड़े बहुत रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और हर बॉडी में नहीं, हर एक की बॉडी में नहीं। जैसे कि सर दर्द होना, किसी का जो तो इंजेक्शन जहां पर दिए थे वो स्वेलिंग कर लेना, किसी को थोड़ा सा टेम्परेचर आ जाना किसी चीज से, या वोमिटिंग होना, इरिटेट होना, लूज मोशन होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर वैक्सीन के हिसाब से अलग अलग हमको माइल्ड सिम्टम, याद रखना यहाँ पर माइल्ड साइड इफेक्ट्स हम कह रहे हैं इसको, देखने को मिलते हैं। ये माइल्ड होते हैं, इससे डरना नहीं चाहिए। ओके, देन सोशल अवेयरनेस अबाउट द वैक्सीन। अब समाज में कई सवाल होते हैं, ऐसे होते हैं कि कुछ लोग को वैक्सीन ये एज में लेना चाहिए कि नहीं, मेल को लेना कि नहीं, फीमेल ने लेना कि नहीं, प्रेगनेंसी के में लेना कि नहीं, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स लेना ही नहीं, कई ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सो अकॉर्डिंगली कुछ एक हम यहाँ पर थोड़ा सा उस पर लाइट फोकस करना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन शुड बी डन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी। वैक्सीनेशन को प्रेगनेंसी से पहले लेना चाहिए या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेना या नहीं लेना चाहिए, ऐसे भी कई क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें से देखा गया कि कुछ वैक्सीन्स जैसे कि स्पेशली लाइव वायरस वाले, हमने देखे कि यहाँ पर कुछ लाइव वायरस वाले भी होते हैं और कुछ लेस वीकेंड होते हैं, कुछ उनके प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं, शुगर होते हैं, जो भी है। तो लाइव वायरस वाला वैक्सीन छोड़कर, याद रखना है, लाइव वायरस वाला वैक्सीन छोड़कर बाकी सब वैक्सीन सेफ होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि ये लाइव वायरस माइट बी हार्मफुल टू द डेवलपिंग बेबी, इसलिए नुकसान हो सकता है बच्चे को, इसलिए इसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन वैक्सीन जो दिया जाते हैं तो अक्सर देने का जो ड्यूरेशन होता है, एक तो सेकेंड ट्राइमेस्टर वो होता है 4th 5th 6th मंथ से, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 7th 8th एंड 9th मंथ से। ये ड्यूरेशन में कुछ वैक्सीन जो कि दिए जाते हैं, कौन से वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन बिफोर प्रेगनेंसी या कुछ वैक्सीन आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी भी होते हैं। देखो, कुछ वैक्सीन ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के, और कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी कंसेप्शन से पहले के हैं, कुछ वैक्सीन आफ्टर द बेबी बॉर्न के हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्री कंसेप्शन बिफोर प्रेगनेंसी, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, वेरिसेला, चिकन पॉक्स है, एमएमआर है, एचपीवी है, इन्फ्लुएंजा, ये कितने डोज लेना है और शेड्यूल कितने दिनों में लेना है, किसके लिए लेना, किस प्रिवेंशन के लिए लेना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये हमारा फोकस है यहाँ पर। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जैसे कि टीटी टिटेनस वाला जो तो इंजेक्शन है, इसको 2 डोज में लेना पड़ता है। ये भी टिटेनस एज वेल डिप्थेरिया वाले, इसको भी थर्ड ट्राइमेस्टर तक एक ही डोज लेते हैं। इन्फ्लुएंजा वाला भी है, इसको भी एक ही डोज में लिया जाएगा। सो ऑल दीज आर और कुछ ऐसे भी वैक्सीन है जिनको आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड में लिया जाएगा, और डिपेंड्स है, जैसे कि एक्सेप्ट द टाइफाइड एंड येलो फीवर, बाकी कैचअप्स दिए जा सकते हैं। तो ये वैक्सीनेशन जरूरी होता है फॉर मदर एज वेल एज द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर कंसेप्शन, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर द birth of the baby. So thank you very much for watching this video. Please subscribe the channel and don't forget to press bell icon. Thank you very much.